हरे कृष्णा। हमारे इस चैनल वेदभूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रत्न काम कैसे करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का एक कमेंट आता है कि कौन सा रत्न हमें धारण करना चाहिए और क्या राशि के अनुसार रत्न पहने जा सकता है। ऐसे बहुत सारे डाउट हैं आप लोगों के, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रत्नों को क्यों धारण किया जाता है। रत्नों को धारण करने के पीछे का लॉजिक क्या होता है। देखिए, रत्न किसी भी ग्रह की शांति के लिए नहीं पहना जाता। रत्नों को पहनने का उद्देश्य यह होता है कि आप रत्नों को एक पावर और उनको एक मजबूती दे पाए। आप जिस भी ग्रह का रत्न पहनते हैं, आप उस ग्रह को एक स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। यदि आप शुभ ग्रह का, यदि प्लैनेट का यदि रत्न पहनते हैं तो वो आपकी शुभता बढ़ाएगी लाइफ में। और यदि आप लग्न से शत्रु ग्रह का यदि रत्न धारण करते हैं तो वो आपकी लाइफ में और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कई लोगों को ये भी डाउट होता है कि क्या दशा के अनुसार रत्न बदल देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, आपको यह समझना होगा कि जो आपकी दशा चल रही है वो अच्छे प्लैनेट की चल रही है लग्न से, या फिर शत्रु प्लैनेट की मार्केश की दशा चल रही है। यदि खराब ग्रह की दशा चल रही है, ऑलरेडी उसमें आप परेशान हैं और आपने उस ग्रह का यदि रत्न धारण कर लिया तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाए। ऑलरेडी आप प्रॉब्लम में हैं और उससे प्रॉब्लम आपकी और बढ़ सकती है। तो कभी भी रत्नों को धारण करने से पहले नियमों को जानना बहुत आवश्यक होता है। कभी भी आपके शौक के लिए रत्न धारण नहीं करना चाहिए। जैसे आप में से कई लोगों ने एक हाथ में बहुत सारे रत्न धारण किए होंगे। किसी ने एक में पुखराज भी पहन लिया, किसी में पन्ना पहन लिया, किसी में हीरा भी पहन लिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है। रत्नों से संबंधित नियम को जानने के बाद ही रत्न धारण करना चाहिए। इस वीडियो में रत्नों से संबंधित नियम बताऊंगी कि कभी भी आप यदि किसी ज्योतिषी के पास रत्नों से रिलेटेड जानकारी के लिए जाते हैं तो कभी भी गलत रत्न ना पहन कर आए। यदि रत्न पहनने का शौक है तो एटलीस्ट इस वीडियो के माध्यम से वो डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आप अपना रत्न खुद देख सकते हैं। तो फिर हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं कि रत्न क्या होते हैं। देखिए, रत्न स्टोन ही है जो नॉर्मल जो पत्थर होते हैं उनसे वो ज़्यादा कठोर होते हैं और जिनका निर्माण अत्यंत हाई टेम्परेचर और प्रेशर के अंडर होता है। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता है कि मोती शीप के अंदर पाया जाता है और जो मूंगा होता है, मंगल ग्रह का रत्न, वो अनेक समुद्र जीवों का घर होता है। और इसके अलावा बहुत सारे जो रत्न है वो केमिकल रिएक्शन के तहत बनते हैं। यदि हम एक एग्जांपल देखें, आपको कोयले के बारे में पता है कि कोयला का सबसे जो शुद्धतम रूप होता है वह हीरा होता है, जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर अनेकों लाखों वर्षों के तहत जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनसे हीरे का निर्माण होता है और वह अत्यंत कठोर होता है। इसी प्रकार अन्य रत्नों का भी निर्माण हुआ। यदि हम रत्नों की उत्पत्ति की बात करें कि इनके पीछे की मान्यताएं क्या है, हमारा शास्त्र रत्नों को कैसे बताता है, तो आचार्य वराह मिहिर ने बृहद संहिता में बताया है कि रत्नों की उत्पत्ति का आधार राजा दैत्यराज बलि का शरीर है और जो मुनि दधीची हैं उनकी हड्डियों से रत्नों का निर्माण हुआ है। इसके पीछे क्या कहानी यह है कि दैत्यराज बलि जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे और बहुत ही दानी प्रवृत्ति के थे। एक बार जब दैत्यराज बलि जब ब्राह्मणों को दान कर रहे थे यज्ञ करने के पश्चात, तब वहां पे भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर वहां पर आते हैं और उनसे 3.5 पद भूमि दान में मांगते हैं। राजा दैत्यराज बलि वैसे ही बहुत दानी प्रवृत्ति के थे, तो वो श्रद्धा पूर्वक
3.5 पद भूमि देने के लिए रेडी हो जाते हैं। तब भगवान विष्णु ने 3 पद में ही पूरे ब्रह्मांड को ले लिया। पृथ्वी, आकाश और पाताल उनके तीनों पद में समा गए और उन्होंने अपना आधा पद उनके राजा दैत्यराज बलि के ऊपर रखा। उनके चरण स्पर्श से ही जो राजा दैत्यराज बलि थे, उनका पूरा शरीर रत्नों के समान शोभित होने लग गया, चमकने लग गया। तब वहाँ पे इंद्रदेव ने अपने वज्र प्रहार से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े जो हुए वो विभिन्न भागों में जाकर गिरे। राजा दैत्यराज बलि का जो शरीर था वैसे ही सुशोभित हो रहा था रत्नों के समान, तो उनके शरीर से ही विभिन्न रत्नों की उत्पत्ति हुई। ऐसा कहा जाता है कि महत्वपूर्ण रत्नों में से 21 रत्नों की उत्पत्ति राजा दैत्यराज बलि के शरीर से हुई है और इसके अलावा जो कुछ रत्न हैं बचे हुए, उनकी उत्पत्ति मुनि दधीचि की अस्थियों से हुई है। ये हमारे शास्त्रों के की मान्यताएं हैं कि रत्नों की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम बात करते हैं कि रत्न काम कैसे करते हैं। देखिए, रत्न जो होते हैं वो कलर थेरेपी के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कि हर रत्न का अपना एक कलर होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये पन्ना है और पन्ने का कलर क्या है, हरा। वैसे ही पुखराज का कलर पीला होता है, मूंगा लाल कलर का होता है। वैसे ही हर ग्रह का एक कलर होता है। हमारे साइंस में भी बताया गया है कि मंगल ग्रह लाल रंग का होता है, तो उससे रिलेटेड जो रत्न है मूंगा वह भी लाल कलर का है। जो बुध ग्रह है वो हरा कलर का है, तो उनसे रिलेटेड जो रत्न है पन्ना वो भी ग्रीन कलर का है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि अलग अलग जो ग्रह है उनका कलर है, उनके साथ रत्नों को जोड़ा गया है। तो रत्न कैसे काम करते हैं? रत्न कलर थेरेपी के आधार पर जो भी किरणें जो ग्रह से आ रही हैं उनको समावेशित कर लेते हैं, अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि वो एज अ एंटीना काम करते हैं। वहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, उसको रिसीव करते हैं और उसको चारों तरफ फैला देते हैं। तो जो किरणें हम अंदर आती हैं वो हमको प्रभावित करती हैं। तो जो पॉजिटिव किरणें होती हैं वो हमारी पॉजिटिविटी को बढ़ा देती है और जो हमारे अंदर की जो निगेटिविटी रहती है उसको वो बाहर निकालने का काम करती है। इस प्रकार रत्न हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। यदि आपने रत्न धारण किया हुआ है तो उनको आपकी लाइफ को चेंज करने की क्षमता होती है। वो आपको राजा से रंक तक बनाने की और रंग से राजा बनाने की भी क्षमता रखते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, नीलम जो शनि ग्रह का रत्न है वह इतना पावरफुल होता है कि उसको धारण करने से पहले आपको हफ्ते भर उस अपने पास रखना होता है, सिर्फ उसको टेस्ट करने के लिए कि वो आपको लिए पॉजिटिव काम कर रहा है कि वो आपके लिए निगेटिव काम कर रहा है। यदि हफ्ते भर यदि उसको आपने अपने पास रखा है और यदि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट हो रहे हैं और आपका मन शांत है, आसपास का वातावरण बहुत पॉजिटिव है और पॉजिटिव इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं, मतलब नीलम आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। यदि इसके विपरीत यदि कुछ निगेटिव इवेंट्स हो रहे हैं, मन आपका अशांत रहने लगे, रात में बुरे सपने आने लग जाए और यदि एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, आसपास झगड़े होने लगे, मतलब नीलम आपके लिए सही काम नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार आपको देखना पड़ता है कि रत्न आपके लिए पॉजिटिव है कि निगेटिव है। यदि रत्न या आपकी यदि लाइफ में यदि पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दिए तो वो नकारात्मकता को भी बढ़ा सकते हैं। तो कभी भी रत्नों को शौक के तौर पर, यदि आपको रत्न धारण करने का शौक है तो कभी भी शौक के तौर पर रत्न धारण नहीं करना चाहिए। यदि वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाके यदि गलत रत्न आपने धारण किया है तो वो निगेटिविटी भी बढ़ा सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब हम इनसे संबंधित कुछ नियम की बात करेंगे कि ग्रहों से जो रत्न रिलेट करते हैं उनको धारण करने के पहले आपको कौन से नियम को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको ये डाउट क्लियर करना होगा कि राशि के अनुसार रत्न पहना जा सकता है कि नहीं। तो सबसे पहला नियम यही है कि
राशि के अनुसार रत्न धारण नहीं करना चाहिए। हमेशा जो रत्न है वो लग्न को देखकर धारण करना चाहिए, क्योंकि लग्न आपका शरीर है। जो भी प्लैनेट लग्न से मित्र प्लैनेट होते हैं, आपको उन्हीं का रत्न धारण करना चाहिए। यदि हम एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखें, यदि आपकी राशि कर्क राशि है और आपने मोती भी धारण किया हुआ है और आपने शनि का जो रत्न है वो नीलम भी धारण किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों एक दूसरे के शत्रु प्लैनेट हैं। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है, राशि के अनुसार रत्न धारण नहीं करना है। यदि हम एक एग्जाम्पल की बात करें, यदि वर्गो लग्न की कुंडली है, वर्गो लग्न की कुंडली में जो लग्न का जो मालिक है वो बुध है, और मान लीजिए आपका चंद्रमा 8वें घर में बैठा हुआ है, और तो आपकी राशि क्या हुई, मेष राशि हुई, और आपने मूंगा धारण किया हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे कि मंगल 3rd हाउस के और 8th हाउस के स्वामी हैं। 8th हाउस आपकी लाइफ में अचानक चेंजेस का होता है, प्रॉब्लम का होता है, लॉसेस का होता है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ जाए। ऊपर से यदि आपकी मंगल की महादशा चल रही है और आपने मूंगा पहना हुआ है, तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा कष्ट का सामना करना पड़े, क्योंकि मंगल जो होते हैं वो बुध से शत्रु प्लैनेट होते हैं। लग्न के आधार पर मंगल बुध से शत्रु प्लैनेट है। तो कभी भी आपको शत्रु ग्रह का, लग्न से शत्रु ग्रह का जो रत्न है वो नहीं पहनना चाहिए, और राशि के अनुसार रत्न धारण नहीं करना चाहिए। यदि आप यहाँ पे देखें, यदि एक और एग्जाम्पल ले, यदि कर्क लग्न की कुंडली है और कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा आपका 1st हाउस में बैठा हुआ है, आपकी राशि कर्क राशि हुई और आपने नीलम धारण किया हुआ है। चंद्रमा और शनि, जो नीलम है वो शनि ग्रह का रत्न है, और यहाँ पे दोनों एक दूसरे के शत्रु है, चंद्रमा और शनि। तो कभी भी आपको शत्रु ग्रह का रत्न धारण नहीं करना है। यदि हम एक और बात करें, जैसे कि आपने पुखराज पहना हुआ है, जैसा कि जानते हैं कि गुरु ग्रह का जो रत्न है पुखराज है, और आपने एक उंगली में शुक्र का रत्न हीरा पहना हुआ है। जैसा कि जानते हैं कि गुरु देवताओं के गुरु होते हैं, जो हमारी लाइफ में धर्म को, अध्यात्म को, रिलीजियस को दर्शाते हैं, और वहीं पे जो शुक्र होते हैं वो मटेरियल थिंग्स को दर्शाते हैं, वो असुरों के गुरु हैं, वो दैत्य गुरु हैं। यहाँ पे आपने दोनों जो शत्रु ग्रह है उनका रत्न धारण किया हुआ है। गुरु और शुक्र एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं। एक तरफ आप रिलीजियस चीज़ों को सोच रहे हैं, दूसरे तरफ आप भौतिक चीज़ों को, मटेरियल थिंग्स के बारे में सोच रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या होगा कि आपके माइंड में ऐसे थॉट्स आएंगे कि जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इनडायरेक्टली प्रॉब्लम किसको आएगी, क्योंकि रत्न आपने पहना है तो प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ेगी। तो कभी भी शत्रु ग्रह के रत्न नहीं पहनना चाहिए। सूर्य और शनि, एक हाथ, एक में मूंगा और एक में माणिक्य, आपको ऐसे रत्न धारण नहीं करना है। कभी भी शौक के तौर पर रत्नों को धारण नहीं करना चाहिए। ज्योतिषी सलाह लेने के बाद ही रत्नों का यूज करना चाहिए और रत्नों को धारण करना चाहिए। यदि और हम इससे संबंधित नियम की बात करें कि रत्नों से संबंधित और नियम को हमको ध्यान में रखना चाहिए, रत्नों की शुद्धता पे बहुत ध्यान देना चाहिए। पहले देख लेना चाहिए कि वो नकली है या असली है। शुद्धता की जांच करने के बाद ही रत्नों को धारण करना चाहिए, और उनकी नाप, जो रत्ती होती है, पर्टिकुलर ग्रह की रत्ती का रत्न ही पहनना चाहिए। उससे कम या ज़्यादा का रत्ती का आपको रत्न नहीं पहनना चाहिए। एक बार रत्न को धारण करने के बाद उसे बार बार उतारना नहीं चाहिए, और टूटे फूटे रत्न, यदि रत्न टूट गए हैं तो उनकी शक्ति कम हो जाती है, तो वो आपको निगेटिव इफेक्ट भी दे सकते हैं। तो कभी भी टूटे फूटे रत्नों को धारण नहीं करना चाहिए। रत्नों को धारण करने के लिए शुभ मुहूर्त देखना चाहिए। शुभ समय के तौर पर ही आपको रत्न धारण करना है। जैसे यदि आप पुखराज पहन रहे हैं तो पुखराज का जो ग्रह है वो गुरु है,
तो आपको गुरुवार के दिन उसको धारण करना चाहिए। जैसे पन्ना धारण कर रहे हैं तो बुधवार के दिन। और रत्नों को धारण करने से पहले उनको अच्छे तरीके से गंगा जल दूध से साफ करना चाहिए, फिर आपको रत्नों को धारण करना चाहिए। रत्नों को धारण करते समय देखना चाहिए कि वो हमारी बॉडी को टच करते हुए रहे। और आपको रत्नों को हर 3 साल में बदल लेना चाहिए, क्योंकि रत्नों को जो कुछ भी देना रहता है वो एक समय तक ही देते हैं, उनके बाद उनकी जो शक्ति रहती है वो कम हो जाती है। तो रत्नों को हर 3 साल में बदल देना चाहिए। नीलम व हीरा सभी को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका प्रभाव बहुत तेज होता है। ज्योतिषियों से पूछने के बाद ही आपको नीलम और हीरा को धारण करना चाहिए। जैसा कि आपको मैंने अभी नीलम के बारे में बताया कि इसको हफ्ते भर आपके पास रखना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही आप नीलम धारण कर सकते हैं। नीलम का प्रभाव इतना तेज होता है। सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी ने भी नीलम धारण किया हुआ है। उनका मत है कि नीलम धारण करने के बाद ही उनके बॉलीवुड करियर में एक चेंज देखने को उनको मिला था। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट उनको देखने के लिए मिला था। इस प्रकार ग्रहों से जो संबंधित नियम है उसको आपको ध्यान में देखकर ही रत्नों को धारण करना चाहिए। अब एक डाउट और आता है कि क्या दशा के अनुसार रत्न बदले जा सकते हैं? तो दशा के अनुसार आपको रत्नों को बदलना है, मगर आपको ये देखना है कि वो जो दशा चल रही है वो लग्न से शत्रु ग्रह की चल रही है या फिर मित्र ग्रह की चल रही है। कभी भी आपको शत्रु ग्रह की दशा चल रही है तो उसके रत्न नहीं पहनना है। हो सकता है कि यदि शत्रु ग्रह का रत्न यदि आपने पहना है तो आपकी प्रॉब्लम्स लाइफ की और बढ़ जाए। तो कभी भी आपको दशा के अनुसार यदि रत्न पहनना है तो आपको शत्रुता और मित्रता के जो नियम है उसको ध्यान में देखकर ही रत्न पहनना चाहिए। जैसे एक वर्गो लग्न की कुंडली है तो यहाँ पे जो बुध के जो शत्रु ग्रह हैं मंगल हुए और मित्र ग्रह जो होते हैं वो शनि और शुक्र होते हैं, क्योंकि लग्न से हमेशा 159 के जो रत्न होते हैं आप उनको पहन सकते हैं। यदि आपकी शुक्र की महादशा चल रही है तो आप हीरा धारण कर सकते हैं। यहाँ पे बुध का मित्र ग्रह शुक्र है और शुक्र आपके 2nd हाउस और 9th हाउस को रूल करते हैं, तो यहाँ पे आप हीरा धारण कर सकते हैं। इस प्रकार आपको रत्नों से संबंधित नियम को देखना है और उसके बाद ही रत्न धारण करना चाहिए। रत्नों का हमारा सीधा रिलेशन हमारे जो 7 चक्रास है बॉडी में उनसे होता है, क्योंकि जो 7 चक्रास है वो अलग अलग ग्रहों को रूल करते हैं। जैसे मूलाधार चक्र को मंगल रूल करते हैं, स्वादिष्ठान चक्र को बुध ग्रह रूल करते हैं। तो सीधा उनका जो रत्नों का इम्पैक्ट होता है हमारे एक्शन और थॉट्स पे पड़ता है उन चक्रों के माध्यम से। तो आप इनडायरेक्टली यदि रत्न धारण कर रहे हैं तो आप अपने चक्रों को इफेक्ट डालते हैं। यदि आप रत्न एफर्ट नहीं कर सकते हैं और आपको ग्रहों से संबंधित नियम और रत्नों से संबंधित नियम नहीं पता है तो आपको उस ग्रह से संबंधित मंत्र जाप करना ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि मंत्र जाप करने से कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं होता। यदि आपका शुभ ग्रह है तो आपके जो शुभता और बढ़ जाएगी। यदि आप शत्रु ग्रह का यदि मंत्र जाप करते हैं तो उसकी अशुभता में धीरे धीरे कमी आने लगती है। तो आपको मंत्रों का जाप करने से कभी निगेटिव इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मित्रों के साथ मित्र जैसा रहना है तो वैसा रहिए, और यदि शत्रुओं के साथ भी आप मित्रता का व्यवहार करना चाहते हैं तो वो धीरे धीरे भी वो आपके शत्रु कम हो जाएंगे, और जो न्यूट्रल है आप वो हमेशा न्यूट्रल रहेंगे। तो इस प्रकार आपको ग्रहों से संबंधित नियम का ध्यान रखना है। अगली वीडियोस में हम बात करेंगे कि आपको आपकी कुंडली के अनुसार कौन से ग्रह का दान करना चाहिए और कौन से ग्रह का रत्न पहनना चाहिए। इसको हम और भी डिटेल में बात करेंगे। होप रत्नों से संबंधित नियम आपको समझ में आए होंगे और कभी आप गलत रत्न धारण नहीं करेंगे और एक हाथ में बहुत सारे रत्न धारण नहीं करेंगे। जो सही रत्न है वही आपकी लाइफ में सही इम्पैक्ट दे सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपके कुछ डाउट है रत्नों से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे।
यदि आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड अगले वीडियोज़ के मेरे इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।